हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th एमपी बोर्ड के लिए हिंदी का वन लाइनर बच्चों कितने प्रश्न 100 प्रश्न लेकर आए हुए हैं। बिल्कुल टॉप की क्वेश्चन है और एक एक प्रश्न आप लोगों को तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम यदि 2000 हम किसकी बात करें बच्चों, 26 की बात करें तो बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी का पेपर कब है प्यारे बच्चों। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो हिंदी का पेपर होने वाला है वो कब है। तो हिंदी का पेपर प्यारे बच्चों कब है, तो हिंदी का पेपर है भाई 7 फरवरी को। कब है, 7 फरवरी को है प्यारे बच्चों। और 7 फरवरी को हम टारगेट में रखते हुए आप लोगों के लिए हिंदी के क्लासेस लाएंगे लगातार। हाँ, इस चैनल पे यदि पहली बार आए हैं और हिंदी का आप लोगों को प्रॉपर तैयारी करना है कि सर 7 फरवरी में लगभग 95 प्लस आए, उसके लिए हम आपके लिए बिल्कुल निरंतर मेहनत करने वाले हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोगों ने नोट्स नहीं लिया है तो हमने प्रॉपर नोट्स बनाया है बच्चों आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से, जिसका चार्ज एकदम नॉमिनल रखा है हमने बच्चों, मात्र 100 रुपए चार्ज रखा है। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 29 91 49। ठीक है, यदि प्रॉपर आपको तैयारी करना है तो प्रॉपर नोट्स के साथ आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा और प्रॉपर लेक्चर यूट्यूब पे फ्री रहेगा बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एकदम सुपर फास्ट बात करेंगे, है ना, कम समय में कोशिश करेंगे ज्यादा चीज आप लोगों को यहां पर प्राप्त हो। पहला प्रश्न बच्चों, हालाबाद के प्रवर्तक कवि कौन है। तो हालाबाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, कई बार। अभी हम ला रहे हैं बच्चों 100 प्रश्न और अगले लेक्चर में हम 120 130 प्रश्न लाएंगे, लेकिन हाँ आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में हुआ था। ओके, तो याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ, 1907 में हुआ था प्यारे बच्चों। अगला जो प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहां हुआ था, बताओ। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहां हुआ था प्यारे बच्चों, तो इलाहाबाद में हुआ था। कहां हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। देखो, यदि आप लोग रात के वक्त भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि चलिए कुछ मन नहीं करता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो अपन वीडियो लगा दिए और सुन रहे हैं, ऐसे टाइम में भी आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। आपको ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। बाकी रिवीजन के लिए आप लोग नोट्स लोगे बच्चों तो ये सारा चीज वहां पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। कभी किसका भार लिए फिरता है, तो कभी जगजीवन का भार लिए फिरता है। किसका भार लिए फिरता है, जगजीवन का भार लिए फिरता है। कभी किसका पान किया करता बच्चों, तो स्नेह सुरा का पान किया करता है। स्नेह सुरा का पान किया करता है। किसका, स्नेह सुरा का पान किया करता है। कभी जीवन में क्या लिए फिरता है, कभी जीवन में प्यार लिए फिरता है। क्या बच्चों, प्यार लिए फिरता है। और एक एक प्रश्न आप लोगों को बच्चों छोड़ना नहीं है। ये मत सोचना कि हम ये प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला प्रश्न तो हमसे बन ही रहा है। नहीं, सारे सिलेक्टेड प्रश्न है, आप लोगों को तैयार कर ही लेना है। कभी अपने रोदन में क्या लिए फिरता है फिर बच्चों, तो कभी अपने रोदन में राग लिए फिरता है। क्या, राग लिए फिरता है। कभी स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है, तो कभी दुनिया का एक स्वयं को अपने आप को क्या मानता है, दीवाना मानता है। क्या मानता है फिर बच्चों, दीवाना मानता है। आज हम सुपर फास्ट बात करेंगे, समय बिल्कुल लास्ट नहीं होना चाहिए, एकदम सुपर फास्ट। हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरता है, तो उन्मादों में अवसाद लिए फिरता है। क्या बच्चों, अवसाद लिए फिरता है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता है। आगे चलते हैं बच्चों, नीचे आपको कांटेक्ट नंबर दे रखा है, मेरा पर्सनल नंबर। यदि कोई बच्चा चाहता है नोट्स लेने के लिए, नोट्स के लिए मात्र कितने चार्ज है बच्चों, मात्र 100 RS है। पूरा बढ़िया क्लास 12 हिंदी का नोट्स आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है, कवि आलोक धनमा किस दशक के कवि हैं। किस दशक के कवि हैं बच्चों, तो 7वें और 8वें दशक के कवि हैं। किस दशक के कवि हैं, 7वें और 8वें दशक के कवि हैं। ठीक है, आलोक धनमा की पहली कविता कौन सी भी थी बच्चों, जनता का आदमी। क्या बच्चों, जनता का आदमी। क्या, जनता का आदमी। ओके, यदि ऑब्जेक्टिव आपको भी डाउट लगे कि सर इसका आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बढ़िया बताइएगा। यदि कहीं पे करेक्शन करना है वो कर देंगे। हालांकि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बिल्कुल एकदम सही है ना, एक दो बार चेक करके ये बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, है ना, कुछ भी आप हाँ गलत आप लोग कमेंट मत करना कि आपको भी नहीं पता, कुछ भी बोलते रह जाओ।
छत से गिरने पर बच्चे क्या हो जाते हैं? यदि छत से गिरेंगे आप लोग और एक बार अनुभव हो जाएगा तो आप लोग निडर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निडर हो जाते हैं। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? किस विधान के लिए? यानी पतंग कविता एक बिंब विधान पे है ना चलता है बच्चों, इसलिए बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। कवि आलोक धर्मा का जन्म कब हुआ था? तो सन 1948 में हुआ था। देखो बच्चों, जन्म वगैरह बहुत कम पूछने का चांस है इनका। सन यदि याद ना रहे तो फिर क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं है, सन याद ना रहे तो को छोड़ देना आप लोग। पतंग कविता के अनुसार बच्चे जन्म से अपने साथ क्या लेकर आते हैं बच्चों? तो एकदम मुलायम कपास, है ना, मुलायम पर शरीर रहता है तो कपास लेकर आते हैं। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? तो बच्चे निडरता के साथ सूरज के सामने आते हैं। भाई 100 प्रश्न तक पहुंचना है। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है बच्चों? पतंगों के साथ बच्चों के जो सपने हैं, बच्चे जो हैं एकदम पतंग के जैसे उड़ान भर रहे हैं। आलोक धर्मा का एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है, इसी से जो भी लिया गया बच्चों। जैसे यहां पर देखा ना, दुनिया रोज बनती है, संग्रह किसका है? संग्रह किसका है? आलोक धर्मा का। किसका बच्चों? आलोक धर्मा का। किसका है? आलोक धर्मा का है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने, है ना। तो यहां पर कविता के पंख लगा उड़ने का क्या तात्पर्य है बच्चों? पंख लगाकर उड़ना मतलब कल्पना करना। कोई भी चीज हम तो उड़ नहीं पाएंगे, लेकिन कविता में ऐसे शब्दों का ओज भर देंगे, शब्दों का हमने वहां पर बच्चों मतलब एक प्रकार से कोई भी कविता है उसमें शब्दों को इस तरीके से पिरोया है कि वो एकदम कल्पना की भांति कल्पना कर सकते हैं को कविता उड़ रहा है ना। तो कल्पना करना यहाँ पे इसका तात्पर्य होगा। कविता के बहाने उड़ान में किसकी उड़ान की बात की है? चिड़िया। कविता के बहाने कविता में किनके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है? बच्चे, फूल और चिड़िया के साथ। बच्चे, फूल और चिड़िया के साथ। कवि कुंवर नारायण ने शरारती बच्चे के समान, कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रहा है? तो बात या शब्द। ठीक है, कभी कभी बच्चों बात मानता है एनसीईआरटी, कभी कभी शब्द मानता है। तो ये शब्द जो है ना, बात या शब्द वही चीज है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, किसकी चूड़ी मर गई बच्चों? तो बात की चूड़ी मर गई। यदि क्वेश्चन आ जाए किसकी चूड़ी मर गई, तो बात की चूड़ी मर गई। किसकी चूड़ी मर गई? तो बात की चूड़ी मर गई। राज भाषा के साथ साथ कैसी हो गई बच्चों? तो ज्यादा सुंदर बनाने के चक्कर में पेचीदा हो गई। कैसी हो गई? पेचीदा। और सुंदर बनाने के चक्कर में बात और भी पेचीदा हो गई, फंस गई। ठीक, आगे देखते हैं। बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई? और अधिक पेचीदा हो गई, यानी फंस गई। सब घर एक कर देने का तात्पर्य क्या है बच्चों? यानी सब घर एक कर देना मतलब सबको समान कर देना, यानी भेदभाव को खत्म कर देना, है ना। आत्मजयी किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की है। ठीक है, कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इन दिनों काव्य संग्रह से लिया गया है। किसको बच्चों? किसको, है ना, कविता के बहाने को कहां से लिया गया? तो इन दिनों काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक है, रिवीजन करो फटाफट आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर अपना हो गया। ये कॉन्टेक्ट नंबर है नोट्स लेने के लिए। 100 रुपए चार्ज है बच्चों प्रॉपर नोट्स के लिए। ओके, चलिए बात करते हैं। करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। कहां बच्चों? कौन सी कविता है? तो कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज। क्या बोला है कि मुखौटे में छिपी क्रूरता है। लोग तो अपाहिज की वर्णन करने के लिए लाते हैं, उसकी बड़ाई करने के लिए लाते हैं, लेकिन अंदर से उसको रुलाते हैं। क्रूरता भरा हुआ है। क्या? क्रूरता भरा हुआ है। अब मुस्कुराएंगे हम, पंक्ति में हम क्या है? हम किसको बोलते हैं? हम मुस्कुराएंगे मतलब दूरदर्शन वालों के लिए बात की जा रही है। तो दूरदर्शन वाला बोलता है कि यदि हम ऐसे प्रश्न करेंगे ताकि जो आपका अपाहिज है वो क्या हो जाए, है ना, एकदम भाव विभोर हो जाए, दुखित हो जाए, और कैमरा से फोकस करेंगे, उसके चेहरे को दिखाएंगे और हम क्या होंगे? हम मुस्कुराएंगे, है ना। तो दूरदर्शन वाले के लिए बात कीजिए, हम मतलब दूरदर्शन। रघुवीर सहाय में कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। कैमरे के सामने लाया जाएगा, किसको लाया जाएगा? कैमरे के सामने एक अपाहिज को लाया जाएगा। किसको? एक अपाहिज को लाया जाएगा। एक अपाहिज को लाया जाएगा। ओके, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं बच्चों। किस कविता में अपाहिज की दुख, दर्द, यातना, वेदना को बताया गया है? तो कैमरे में बंद अपाहिज नाम की कविता जो है, इसमें ही अपाहिज के बारे में वर्णन किया गया है। कैमरे में के सामने कौन बैठता है? तो अपाहिज को लाया जाता है, तो अपाहिज बैठेगा। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपना दुख।
क्योंकि उससे बार बार पूछेंगे वो बता नहीं पाएगा, और क्या होगा उसकी भावना है ना थोड़ा सा दुखित हो जाएगा, करुणा का भाव हो जाएगा, टीआरपी बढ़ेगी, इसलिए अपना दुख को कभी नहीं बता पाएगा। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज को बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? ताकि वह रो पड़े, वह भावुक हो जाए, और भावुक हो जाए तो लोग उसे देखें, है ना, इसलिए बार बार वही प्रश्न उससे किया जाता है। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि थे बच्चों? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरे तार सप्तक के कवि है। पर्दे पर किसकी कीमत होती है बच्चों? तो पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, याद रखिएगा, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। पर्दे पर किसकी कीमत होती है फिर बच्चों? पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं फिर बच्चों। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के अनुसार पेट में आग कौन बुझाता है? तुलसीदास जी श्री राम जी के भक्त हैं, है ना, तो राम भक्त शाखा के कवि है, तो राम जी तुलसीदास जी के अनुसार पेट का भूख कौन है ना खत्म करेगा? तो राम जी। तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? तो आजीविका का अभाव है, मतलब जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरतमंद लोगों को रोजगार नहीं मिलता, इसलिए आजीविका का अभाव है। संपूर्ण समाज को गरीबी से घेर रखा है, किस रूप में? तो रावण रूप में समाज को घेर रखा भैया, गरीबी क्या बोला है? संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा, किस रूप में? तो रावण रूप में गरीबी ने घेर रखा है। धूत कहो अब धूत कहो किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की। किसकी? तुलसीदास की। संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं बताओ? सॉरी बच्चों, गले में खराश, ठंडी का सीजन चल रहा है, इसलिए ये चलता रहेगा, है ना। दूध का अवधूत ये हो गया। संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं बच्चों? तो पेट पालन के लिए। हम लोग भी मेहनत करते हैं, तो आप लोगों के लिए क्यों? क्योंकि थोड़ा सा यदि 2 वक्त की रोटी है ना हमको भी चाहिए, इसके लिए अपन क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, ताकि थोड़ा बहुत पैसे हम भी कमा पाए। ओके बच्चों, चलिए, कोई दिक्कत? संसार के सभी लोग मुख्य रूप से पेट भरने के लिए काम करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ है, कौन सी भाषा बच्चों? तो अवधि भाषा। कौन सा भाषा? अवधि भाषा। कवितावली के उत्तराखंड में कौन सा छंद है बच्चों? तो कवित्व छंद है ना। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना चाहता है? तो राम का गुलाम कहलवाना चाहता है। ये सारा पीडीएफ ना आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जब बोर्ड एग्जाम होगा, अब आपके पास समय कम होगा, तब ये सारी पीडीएफ आपके लिए रामबाण साबित होगा। लेकिन हाँ, इसके लिए एक छोटा सा अमाउंट लगता है, जो कि आपको बता दिया गया है, 100 रुपए, है ना। तो 100 रुपए में नहीं, पूरा आप लोगों को नोट्स वगैरह दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव के तो लगभग 80 पेज है भाई, 80 पेज। और आप लोग यदि उतना पढ़ लिए ना, तो कहोगे कि सर ने तो बहुत मेहनत की है यार, इतना पढ़ लिए तो काम हो जाएगा, है ना। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना चाहते हैं? तो राम के गुलाम यानी राम के दास। रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानर की वीरता का वर्णन किया था? तो किसका बच्चों? कुंभकर्ण के सामने, यानी कुंभकर्ण से सारा चीज वहां पर उन्होंने वर्णन किया था। आगे चलते हैं। लक्ष्मण किसके द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे? तो मेघनाथ के द्वारा। आंगन में गोद में, है ना, माँ किसको लेकर बैठी थी या खड़ी थी? तो अपने बच्चे को लेकर खड़ी होगी। किसको लेकर खड़ी होगी? अपने बच्चे को लेकर के खड़ी होगी। ओके, अगला, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? पहले तो नहलाती है और फिर उसे कपड़े पहनाती है। तो राइट आंसर हो सकता कपड़ा पहनाना, ये हो जाएगा। फिराक गोरखमुखी ने रुबैया में चांद के टुकड़े का प्रयोग किसके लिए किया है? तो नन्हे शिशु, नन्हे बच्चे के लिए। माँ अपने प्यारे बेटे के लिए क्यों खड़ी है? कहां? तो घर के आंगन में लेकर के खड़ी रहती है। कहां? घर में, घर के आंगन में। अगला बच्चों, फिराक गोरखमुखी की रुबाई में हिंदी में कौन सा रूप दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा घरेलू रूप। कैसा? घरेलू रूप। रुबैया कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं? तो राखी के लच्छे चमक रहे हैं। निर्मल जल से नहलाने के बाद माँ बच्चे को क्या करती है? कंघी करती है बच्चों। रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा दिखाई देता है? तो घटा छाया हुआ नजर आता है। कैसा दिखाई देता है? घटा छाया हुआ नजर दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक हम कहां पर पहुंच गए? 57 नंबर तक पहुंच चुके हैं बच्चों। अभी हमको 100 तक पहुंचना है। बस प्यार सपोर्ट आपका बना रहे, आप लोगों की दया और दुआ बनी रहे। हम निरंतर आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें। क्यों? क्योंकि जितने बच्चे जुड़ेंगे, जितना बच्चों का सपोर्ट आएगा, जितना बढ़िया लाइक्स मिलेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। नहीं यार, बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों के लिए चौचक तरीके से तैयारी करवाना चाहिए। ठीक है बच्चा? चलिए, तो देखो फिर बच्चों, बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है? कैसी प्रतिक्रिया करता है? बताओ, कैसी प्रतिक्रिया करता है?
तो प्यार से माँ के मुंह को देखता है। दिवाली के दिन माता बच्चे के लिए क्या लेकर आती है? चीनी के खिलौने। चीनी के खिलौने लेकर आती है। क्या लेकर आती है बच्चों? चीनी के खिलौने लेकर आती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर बच्चों देखते हैं, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? छोटा मेरा खेत रघुवीर चौधरी ने किया था। ठीक है, रघुवीर चौधरी। ठीक है, किसने किया था? रघुवीर चौधरी ने किया था। देखो कभी कभी बुक में है ना दूसरा भी दिया रहता है, लेकिन राइट आंसर रघुवीर चौधरी होगा। किसके अनुसार किसके अंकुर फूटते हैं बच्चों? तो शब्द के अंकुर फूटते हैं। आकाश में कौन उड़ रहा है? तो बगुले उड़ रहे हैं। कवि ने आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए सफेद बगुलों को किसके समान बताया है? तो श्वेत काया के समान, यानी श्वेत शरीर के समान उन्होंने बताया है। कवि उमाशंकर जोशी ने कवि कर्म को किस के समान बताया है? तो कृषि कर्म के समान बताया है। कृषि कर्म किसके समान? कृषि कर्म के समान बताया है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न क्रमांक आपका 65। खेत की तुलना किससे की गई है प्यारे बच्चों? तो कागज के पन्नों से की गई है। कागज के पन्नों से। खेत की तुलना कागज के पन्नों से। कागज कवि ने रस का अच्छे पात्र किसे कहा है? तो कविता रूपी खेत को। किसको? कविता रूपी खेत को। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात कही है? तो कागज के पन्ने रूपी खेत की बात कही है। कागज के पन्ने रूपी खेत की बात की गई है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो शब्द रूपी बीज बोया था। यह क्वेश्चन आपको मिल चुका है। उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। 1911 में हुआ था। यदि सन याद ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सन आप लोगों को याद कर लेना है। रिपीट करोगे 4-5 बार आप लोग रिवीजन होगा तो आसानी से आप लोगों से बन जाएगा बच्चों, है ना। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चैनल पे जुड़े भी रहेंगे तो आप लोगों को सारा चीज दिया जाएगा। बाकी 100 रुपए में नोट्स के लिए नंबर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, लेखिका की भ्रमर की साथिन कौन थी? महादेवी वर्मा की साथिन कौन थी? भक्तिन थी। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसको? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। भक्तिन ने जेठ के पुत्र की तुलना किससे की गई है? किससे की है? काकभूषणी से की है ना। सेवा धर्म में भक्तिन किस पौराणिक देवता की स्पर्धा करती है? हनुमान। किसको बच्चों? हनुमान। भक्तिन के ओंठ कैसे थे? तो पतले थे। यामा काव्य संग्रह है, बताओ यामा काव्य संग्रह किसका है बच्चों? महादेवी वर्मा का। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। भक्तिन गले में पहनती थी कंठी माला। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में। भक्तिन पाठ की विधा कैसी है बच्चों? रेखा चित्र। देखो बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण, कई बार क्वेश्चन पूछा गया एमपी बोर्ड में। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? लक्ष्मण। कई बार एमपी बोर्ड में पूछा गया बच्चों, कई बार एमपी बोर्ड में पूछा गया है। ओके ठीक, भक्तिन पाठ कैसा है? रेखा चित्र। ये भी आप लोगों को तैयार होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, लेखिका की भ्रमर की साथिन कौन थी? भक्तिन थी। अच्छा, रिपीटेड हो गया ये क्वेश्चन, ये लगभग रिपीटेड हो गया है ना, ये रिपीटेड हो गया। इसके बाद 80 नंबर से यहां से देखो, 79 नंबर रिपीटेड है बच्चों, 80 नंबर यहां से देखो। बाजार कब जाना चाहिए बच्चों? जब मन खाली ना हो, यानी जब मन खाली ना हो, मन भरा हो। यदि खाली होगा तो आप अनावश्यक चीजें खरीद लोगे। परचेसिंग पावर का मतलब होता है क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति। बाजार दर्शन पैसे को क्या बोला जाता है बच्चों? पावर, क्षमता। जितना पैसे उतना आप सामान ले सकते हो। किसकी गर्मी बाजार में अधिक सामान खरीदने की है ना विवश कर देती है बच्चों। तो आपके पास यदि पैसे हैं तो पैसे की जो गर्मी ऐसी होती है कि बिना काम के भी सामान आप खरीद कर घर आ जाओगे। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है बच्चों? है ना, जैनेन्द्र कुमार है। कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। ठीक, चूरन बेचने का काम कौन करता था? चूरन बेचने का काम भगत जी करते थे। कौन? भगत जी। भगत जी क्या बेचते थे? चूरन बेचते थे। बाजार दर्शन पाठ के केंद्रीय भाव क्या है? बाजारवाद पर निहित है। बाजारवाद पर निहित है बच्चों। बाजार दर्शन का पाठ एक महत्वपूर्ण निबंध किसका बच्चों? जैनेन्द्र कुमार। बाजार दर्शन पाठ की चर्चा की गई है ना। बाजार दर्शन पाठ में ग्राहक की चर्चा की गई है कि ग्राहक के बारे में बताया गया है कि पैसे यदि आपके पास हो, बाजार जाओ, बिना काम की चीजें आप लोग खरीद सकते हो। आगे 10 प्रश्न और हैं बच्चों, एक पेज और है आपका। ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान किसे दिया है? देखो बच्चों, दया को सबसे ऊंचा स्थान माना जाएगा, क्योंकि दान, कुछ बुक में दान भी लिखा रहता है लेकिन वैसे दया होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को डाउट में रखता हूं, दया या दान। ठीक है, आप लोग बताइएगा, बाकी दया होना चाहिए। गांव के लोग इंद्रसेना पर
बाल्टी भर भर क्या फेंकते थे, तो पानी भी फेंकेंगे ताकि इंद्र भगवान भी पानी बरसाएं। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ, तो 1926 में, याद मत करना इसको। बच्चों की सेना क्या नाम था, इंद्र सेना, मेढक मंडली बोलते थे। गुड़धानी का मतलब क्या है, गुड़, चने या चावल या गेहूं को भून करके एक प्रकार से लड्डू जो बनाते हैं बच्चों, वो आपका गुड़धानी कहलाता है। क्या कहलाता है, गुड़धानी कहलाता है। ठीक। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता है ना के लेखक धर्मवीर भारती। ठीक। काले मेघा पानी दे की विधा जो है वो संस्मरण है बच्चों। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किस पाठ में है, तो काले मेघा पानी दे में है। द्वार द्वार पानी मांगने कौन जाती थी, इंद्र सेना बच्चों की जो टोली है। और एक बार फिर से यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है बच्चों, 100 रुपए चार्ज है। हिंदी का यदि प्रॉपर नोट्स चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि हमें 95 प्लस लाना है, तो जरूर आप लोग एक बार नोट्स लेकर के ट्राई करो, देखो कि शिव सर द्वारा कैसे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।